अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेजर ऑफ डिस्पर्शन के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसके अंदर हमने सिर्फ अनग्रुप डाटा की एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग ग्रुप और अनग्रुप दोनों एग्जांपल जो है उनको डिस्कस करेंगे और हम लोग बहुत सारी एग्जांपल डिस्कस करेंगे और लास्ट वीडियो में जो भी आपकी कन्फ्यूजन रह गई हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वाले नोट्स जो हैं, अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको इनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। डिस्पर्शन की डेफिनेशन आ जाती है, एग्जाम में नहीं पूछी जाती, एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चंस ही आते हैं यूजुअली मैथमेटिकल। डिस्पर्स होने का मतलब होता है बिखरना या फैलना। तो जो हमारे डाटा की स्प्रेड होती है उसको हम लोग डिस्पर्शन कहते हैं। द एक्सटेंट जहाँ तक हमारी वेरिएबल वैल्यू जो है एवरेज वैल्यू से एक्सपैंड कर सकती है, जहाँ तक वो स्प्रेड कर सकती होती है, उसको हम लोग डिस्पर्शन कहते हैं। इसकी दो टाइप्स है, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और रिलेटिव डिस्पर्शन। अब जो हम लोगों ने क्वांटिटीज पढ़ी थी, रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारे पास एब्सोल्यूट डिस्पर्शन है। जो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन होते हैं इनको हम लोग ओरिजिनली रॉ डाटा से कैलकुलेट करते हैं और इनके साथ में इनके यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स भी होते हैं। लेकिन जो हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ रेंज और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ा था, ये रिलेटिव डिस्पर्शन होती है और इनको हम लोग रेशो या परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं बारी बारी एक एक टॉपिक की तरफ और इनकी हम लोग वो पढ़ेंगे फार्मूलाज ग्रुप और अनग्रुप डाटा के लिए और उनके एग्जांपल्स को रीड करेंगे। रेंज आता है, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। रेंज जो होती है मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस इज कॉल्ड रेंज, XM माइनस X0। और रेंज का एक और फार्मूला भी है, हम लोग अपर क्लास बाउंड्री से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करते हैं तो भी हमारे पास रेंज आ जाती है। ये जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। फिर कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइड कर देंगे इन दोनों के प्लस से। एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास एक रॉ डाटा दिया गया है, इसका हमने रेंज फाइंड करना है। हमने सिंपली ये वाला फार्मूला लगाया, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस किया तो रेंज की वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट इसी एग्जाम्पल में हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ रेंज को फाइंड किया, ये वाला फार्मूला लगा के। ये हम लोग एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो ज़्यादा फोकस हम लोग करेंगे अपने ग्रुप डाटा के ऊपर। अब आ जाता है हमारे पास एक और डाटा, नंबर ऑफ चेयर्स और नंबर ऑफ रूम्स आ जाते हैं। तो हमारे पास ये दो डाटा है, एक डाटा हमारे पास x की वैल्यू होगी और दूसरी हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। अब इसके अंदर से हम लोग रेंज इस तरह से फाइंड करेंगे, XM माइनस X0। हम लोगों ने अपनी x की तमाम वैल्यूज देखनी है, जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें से हम लोग ने स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करना है तो रेंज हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें जो ये वाली वैल्यू है इसको हम लोग ने अनटच ही रखना है, क्योंकि अगर यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज प्रेजेंट होती तो हम लोग अप्लाई करते ग्रुप डाटा को फाइंड करने का फार्मूला, लेकिन क्लास बाउंड्रीज नहीं थी इसलिए हम लोग ने अनग्रुप डाटा का ही फार्मूला यहाँ पे लगाया है। फिर हम लोगों ने इसी डाटा में से कोफिशिएंट ऑफ रेंज को फाइंड कर लिया, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का पहले डिफरेंस लिया, फिर उसको डिवाइड कर दिया मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की जो प्लस करके एडिशन के ऊपर, और हमारे पास 0.67 आंसर आ गया। बहुत ईजी है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ग्रुप डाटा की एग्जाम्पल की तरफ। क्लासेस और फ्रिक्वेंसीज हमें दी गई हैं, तो यहाँ पे मैंने इनका कॉलम बनाया, टेबल बनाया, ये क्लासेस यहाँ पे लिख दी और फ्रिक्वेंसीज लिख दी। अब अगर आपको क्लास बाउंड्रीज ऑलरेडी दी गई होंगी तो वो बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज नहीं दी गई तो इसको मैंने क्लास बाउंड्रीज में भी कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने इसका कॉलम बनाया क्लास बाउंड्रीज का, और क्लास बाउंड्रीज बनानी आपको आती हैं ऑलरेडी, हम लोग काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, ये आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। और हम लोगों ने मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आप लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को प्लस करते हैं और उसको 2 पर डिवाइड कर देते हैं। तो ये वाले हम लोगों ने क्यों बनाए ये वाले कॉलम, ये मैं आपको भी बताती हूँ। जब हम फार्मूला को देखेंगे रेंज को फाइंड करने का, एक ये वाला फार्मूला भी होता है। तो आप जो हमारे पास x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू से भी आप ग्रुप डाटा में से रेंज फाइंड कर सकते हैं। अगर x का कॉलम देखें तो ये हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू है और ये हमारे पास लोएस्ट वैल्यू है, तो हाईएस्ट में से मैंने लोएस्ट को माइनस कर दिया, मेरे पास रेंज आ गई फ्रॉम ग्रुप डाटा। और इसी फार्मूले को हम लोग यूज़ करके अनग्रुप का भी निकालते हैं रेंज और ग्रुप का भी निकाल सकते हैं, सिर्फ आपने x का कॉलम बनाना होता है। लेकिन एक और तरीका भी है, उसमें हम लोग क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं और वो वाला फार्मूला ये है कि अपर क्लास बाउंड्री को हम लोग ने लोअर क्लास बाउंड्री से माइनस कर देना है फर्स्ट क्लास की, तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। तो अपने डाटा की तरफ आते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट क्लास थी, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री ये वाली थी, और ये हमारे पास लास्ट क्लास थी, इसकी अपर क्लास बाउंड्री ये वाली थी। तो इसमें से हम लोग इसको जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। तो आपने ये वाली वैल्यू भी लिख देनी है यहाँ पे, ये फार्मूला आपने करेक्ट करके लिख देना है कि अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक डाटा आपको प्रोवाइड किया गया है, इसका रेंज और कोफिशिएंट हमने फाइंड करना है। सिंपल ये अनग्रुप डाटा था, मैंने रेंज का फार्मूला लगाया और आपने रेंज फाइंड कर ली। फिर कोफिशिएंट ऑफ रेंज हमने भी फाइंड कर लिया, बिल्कुल
जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी और जो लार्जेस्ट वैल्यू थी उन दोनों वैल्यूज के जरिए से। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आती है एक और, उसमें भी अनग्रुप डाटा दिया गया है। इस अनग्रुप डाटा से हम लोग ने रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो है वो निकाल लिया। बिल्कुल वही वाला तरीका है, ज़्यादा तरीका ये वाला ही एग्जाम में आता है, इसलिए बार बार इसकी एग्जाम्पल्स मैंने रिपीट की हुई है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है। ये हमारे पास डाटा प्रोवाइड किया गया है वेट ऑफ एप्पल्स का और साथ में फ्रीक्वेंसी दी गई है और एग्जामिनर ने हमें बोला है कि हमने फाइंड करना है रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज हमने फाइंड करना है। तो मैंने पहले डाटा को इस तरह लिख दिया, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख दी और मैंने इसका मिड पॉइंट निकाल लिया। मिड पॉइंट निकालने का बहुत ईजी तरीका, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा। अब मिड पॉइंट की हाईएस्ट वैल्यू और मिड पॉइंट की लोवेस्ट वैल्यू, उन दोनों वैल्यू से हम लोग अपना रेंज फाइंड कर सकते हैं। ये वाला तरीका जो है मैंने आपको बताया है इसके ज़रिए से। उसके अलावा एक और तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं, उसमें हम लोग क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं और जो फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री होती है और लास्ट क्लास की जो अपर क्लास बाउंड्री होती है, इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं। तो आप इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो भी हमारे पास रेंज का आंसर आ जाएगा, वो भी आपने यहाँ पे लिख देना। ये वाला मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया हुआ है। तो रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो ये दोनों तरह के तरीक़ों से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ रेंज में आपने यही किया, जो अपर आपके पास वैल्यू आई थी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू और डिवाइड कर देना हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू। और यहाँ पे ये वाला तरीका जो हमने पहले पढ़ा है इसको रिपीट कर दिया है। तो मैं स्पीडली चल रही हूँ, आई होप सो कि आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं हो रही होगी समझने में, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग ये चीज़ें कर चुके हैं। जो अगले टॉपिक्स हैं उनमें मैं आपको आराम आराम से समझाऊंगी क्योंकि वो थोड़े नए वाले टॉपिक्स हैं। अब अगली वीडियो आ जाती है, अगला जो टॉपिक हमारा वेरिएंस का आ जाता है। इट इज़ डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन से जो डेविएशन हो रही है उस डेविएशन का अगर हम लोग मीन ले लेंगे तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। और हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया होता है कि ये स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब इसके फार्मूलाज आपने याद कर लेने हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिर्फ एक ही फार्मूला बताया था, लेकिन अब की वीडियो में मैं आपको 2 फार्मूलाज बताऊंगी और उन दोनों को अप्लाई करके हम लोग वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस को एस स्क्वायर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अनग्रुप डाटा के लिए इसको हम इस फार्मूले से फाइंड करते हैं, सिग्मा इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो ये हमारे पास डेविएशन फ्रॉम मीन होती है और डेविएशन फ्रॉम मीन का स्क्वायर यहाँ पे आ गया। इसी तरह ग्रुप डाटा में हमारे पास क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है इसलिए हम लोग एन की जगह पे सिग्मा एफ लिख देंगे और यहाँ पे भी सिग्मा एफ लिख देंगे। अब इसका एक और फार्मूला है ये वाला, एस का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस ये ब्रैकेट इस तरह बड़ी ब्रैकेट होनी है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन और इसका स्क्वायर। ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला भी यहाँ पे ग्रुप डाटा के लिए हम लोग ने सिंपल सिग्मा की जगह पे सिग्मा एफ लिख देना है और एन की जगह पे सिग्मा एफ लिख देना है। तो ये वाले दोनों फार्मूलाज के ज़रिए से हम लोग वेरिएंस निकाल सकते होते हैं। आप चाहें तो आप एक फार्मूला भी तैयार कर सकते हैं, एग्जाम में जो सा मर्जी अप्लाई करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है और आप दोनों कर सकते हैं। अब आती है स्टैंडर्ड डेविएशन। इट इज़ डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन। कि ये स्क्वायर रूट है, सिंपल हम लोग ने क्या करना है कि ये स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और फार्मूलाज वही वाले हैं, सेम फार्मूलाज है, सिर्फ आपने उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना और यहाँ से स्क्वायर जो है वो कट जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। इट इज़ डिफाइंड एज द परसेंटेज रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का परसेंटेज रेशियो टू अरिथमेटिक मीन, मीन का जो रेशियो है उसकी परसेंटेज, उसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का ही क्वेश्चन है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको डाटा दिया होगा और आपको बोला ही जाएगा कि इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करें, तो उसको फाइंड करने के लिए हम पहले स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं और तभी हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड कर सकेंगे। अब एग्जांपल्स करते हैं हम लोग। पहली एग्जांपल आती है, हम लोग ने वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को फाइंड करना है और ये वाला डाटा हमारे पास दिया हुआ है। इसका हम लोग टेबल बनाएंगे। ये जो वैल्यूज़ दी हुई है ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं, तो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया और बाकी का टेबल अगले पेज पे बन गया। तो ये पूरा का पूरा एक ही जो कॉलम है वो चल रहा है यहाँ से यहाँ तक। टेबल बनाने के बाद मैं फार्मूला अप्लाई करूँगी, ये वाला वेरिएंस का फार्मूला, एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब मेरे पास ना तो एक्स बार की वैल्यू है, ना तो मेरे पास एक्स की वैल्यू है और ना तो ये वाली वैल्यू है, तो इन वैल्यूज़ को मैं फाइंड करने के लिए यहाँ पे आ जाऊँगी। एन जो है ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती है, तो ये टोटल जो वैल्यूज़ हैं इनको हम लोगों ने काउंट कर लेना है। ये हमारे पास एन होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एन जो है ये हमारे पास एन की वैल्यू 10 हो जाएगी
और दूसरा टेबल हम लोगों ने बनाना है x माइनस एक्स बार का। उससे पहले x बार को फाइंड कर लेंगे। मीन को फाइंड करने का फार्मूला ये वाला है, सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। जो ये x का टेबल था, इन तमाम वैल्यूज़ को हम लोगों ने ऐड कर दिया और सिग्मा x की वैल्यू निकाल ली। इसको हम लोगों ने n की वैल्यू से डिवाइड कर दिया, हमारे पास x जो बार था उसका आंसर आ गया। अब हमने अगला जो कॉलम बनाना है x माइनस एक्स बार का, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, x में से x बार की वैल्यू को हम लोगों ने माइनस कर देना है। x बार हमारे पास 33 है, तो आपने 30 में से 33 को माइनस कर दिया, 31 में से 33 को माइनस कर दिया। तो बारी बारी इन सब में से हम लोगों ने x बार को माइनस करते जाना है। ये तमाम वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट हम लोगों ने इसका ही स्क्वायर ले लेना है। अब इस वैल्यू का आपने स्क्वायर ले लेना है, -3 का स्क्वायर 9 है, और इन तमाम वैल्यूज का स्क्वायर लेके यहाँ पे लिखते जाना है। फिर हम लोगों को चाहिए था सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। x माइनस एक्स बार की स्क्वायर की वैल्यूज हम लोगों ने निकाल ली हैं, तो इसका सिग्मा हम लोग यहाँ पे करेंगे। इन तमाम वैल्यूज को मैंने ऐड किया तो मेरे पास ये वाला आंसर आ गया 762। अब मेरे पास इस वैल्यू का आंसर भी आ चुका है और n की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, तो मैंने वो वाली वैल्यूज पुट की इस फार्मूले के अंदर। मेरे पास ये आंसर आ गया वेरिएंस का। नेक्स्ट मैंने फाइंड करनी है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस के स्क्वायर रूट को कहते हैं, तो इसी का मैंने स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। आगे उन्होंने अल्टरनेटिव मेथड यूज़ किया हुआ है। आपको याद होगा कि मैंने आपको 2 फार्मूलाज बताए थे वेरिएंस के। जो दूसरा वाला फार्मूला है, उन्होंने इस फार्मूले को अप्लाई किया है, और इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए हम लोगों को एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बनाया था कॉलम एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर मतलब 30 मल्टीप्लाई बाय 30, एक्स का स्क्वायर लेके हमने यहाँ पे लिख दिया था। तो यहाँ पे दोनों के दोनों तरीके के जरिए हमें उन्होंने सॉल्व करके बताया हुआ है। दूसरा फार्मूला ये वाला था स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का, तो वेरिएंस का फार्मूला था सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की इसकी वैल्यू आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब निकाली, आपने इसका जब सिग्मा ले लेना है, तो ये हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इसको मैंने यहाँ पे पुट कर देना है इस वाले आंसर में, डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 10 है, माइनस कर देना है। हम लोगों ने इसको सिग्मा एक्स को हमने अंदर रखा। सिग्मा एक्स मतलब ये जो x की वैल्यूज थी, इन तमाम वैल्यूज का जो सम है 330 जो वैल्यू थी, इसको मैंने लिख दिया और नीचे मैंने n कर दिया और इसको मैंने स्क्वायर ले लिया। तो इसको ही आगे सॉल्व उन्होंने किया हुआ है। इन दोनों को डिवाइड करके ये आंसर लिख लेना है आपने, फिर इन दोनों को डिवाइड करके फिर उसका स्क्वायर लेना है और ये वाला आंसर आ जाएगा। इसको माइनस कर दिया आपने। तो आपने यहाँ पे देखा कि हम लोगों ने दोनों फार्मूलाज लगा के स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की वैल्यू निकाली है, तो हमारे पास दोनों फार्मूलाज से आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आता है। तो आप कोई सा भी फार्मूला इसमें से प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर आगे लास्ट पे आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला मैंने लगाया स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यूज पुट की तो आपके पास आंसर आ गया और इसको हम लोग परसेंट की फॉर्म में लिखते हैं। तो आई होप सो कि ये आपको समझ आ गया होगा। आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन लाजमी आता है, तो आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसकी मजीद एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। हमें जो गिवन है वो 2 टेबल्स गिवन है, हाइट और फ्रीक्वेंसी का टेबल। तो क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसीज आपको दी गई हैं और आपने स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को फाइंड करना है। अब ये ग्रुप डाटा है, तो इसको हम लोग फाइंड करने के लिए ग्रुप डाटा का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया स्टैंडर्ड डेविएशन का। इसका ये वाला फार्मूला है फॉर ग्रुप डाटा। अब इसकी वैल्यूज मैं बारी बारी निकालूंगी। उसमें पुट करने के लिए पहले मुझे चाहिए सिग्मा एफ। तो मैंने यहाँ पे जो एफ की वैल्यूज थी इनका मैंने सिग्मा ले लिया। ये मेरे पास 66 जो था ये सिग्मा एफ आ गया। अब मुझे चाहिए सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। तो इसको फाइंड करने के लिए मुझे एक्स का टेबल बनाना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू मैंने मिड पॉइंट फाइंड किया। इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके 2 पर डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर एफ और एक्स की मैंने यहाँ पे एक कॉलम बनाया। एफ को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ तो ये वाला कॉलम आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे चाहिए था एफ एक्स स्क्वायर। तो अगले कॉलम के अंदर हम लोग एफ एक्स और एक्स की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली वैल्यूज आ जाएगी। ये तमाम वैल्यूज देखने के बाद मैंने इनका यहाँ पे सम ले लिया। अब मेरे पास एफ का सिग्मा एफ भी आ चुका है, मेरे पास सिग्मा एफ एक्स भी आ चुका है और सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर भी आ चुका है। अब इन तमाम वैल्यूज को मैं जाके इस फार्मूले में पुट कर दूंगी। सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर की जगह पे जो मैंने ये वाली वैल्यूज फाइंड की थी ये मैंने पुट कर देनी है। सिग्मा एफ की जगह पे मैंने जो ये वाले सिग्मा एफ निकाला था वो मैंने पुट कर दिया और सिमिलरली मैंने इसको माइनस कर दिया। ये सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू के साथ डिवाइड कर दिया 66 और इसको मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया जैसे कि फार्मूले के मुताबिक था। 2 फार्मूलाज हैं, आप किसी भी फार्मूले को यूज़ करके निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू दोनों से एक ही वैल्यू आएगी। इनको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.4।
अब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई है। नेक्स्ट हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। इसका फार्मूला अप्लाई किया मैंने। इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय 100। ये x नहीं है, यहाँ पे x बार होता है, मीन जो मीन की वैल्यू है। तो अब हम लोगों ने मीन की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ में ऑलरेडी फाइंड आउट हुई हुई है मीन की वैल्यू। मीन का फार्मूला फॉर ग्रुप डाटा होता है सिग्मा एफ एक्स माइनस सिग्मा एफ। अब एफ एक्स का कॉलम ये वाला है और मैंने यहाँ से सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू ली और इधर पुट कर दी, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ कर दिया। सिग्मा एफ की वैल्यू को पुट किया, मेरे पास ये मीन की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को मैं पुट कर दूंगी अपने इस फार्मूले के अंदर, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 पे, तो मेरे पास आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो आपने देखा कि कितना आसान था, आपने सिर्फ फार्मूला याद करना और जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे फार्मूलाज ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड कर लिया फॉर ग्रुप डाटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। आगे आ जाता है वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम लोगों ने फाइंड करना है और आपको डाटा प्रोवाइड किया गया है। दो डाटा दिए गए हैं, एक आपको क्लास लिमिट्स क्लास बाउंड्रीज है ये प्रोवाइड किया और दूसरी फ्रीक्वेंसी। तो हमने पहले टेबल बनाना है। यहाँ पे एक तरफ आपने क्लास बाउंड्रीज लिख दी, एक तरफ आपने फ्रीक्वेंसी लिख दी। फिर हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे अपना स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, बिल्कुल सिमिलरली वैसे जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। उसके बाद हम लोग बारी बारी ये वाली तमाम वैल्यूज़ लेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को चाहिए होगा पहले सिग्मा एफ की वैल्यू निकाल ली, फिर हम लोग एक्स का टेबल बनाएंगे, मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। फिर एफ एक्स के लिए हम लोग एफ और एक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ एक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपने सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर हम लोग ने एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स करेंगे तो हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई कर देना और यहाँ पे लिख देना और इसका यहाँ पे सिग्मा निकाल लेना है। अब बारी आती है ये वाली तमाम वैल्यूज़ की पुट करने की इस फार्मूला के अंदर। हम लोग इनको पुट करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही। फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमने फाइंड करना है उस फार्मूले से कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आई है डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100 और मीन यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड मैंने कर लिया हुआ था। मीन फाइंड करने का ग्रुप डाटा के लिए जो फार्मूला है वो ये वाला है। आपने मीन फाइंड कर लिया और फिर आपने क्या करना है, लास्ट में इसको वैल्यूज को पुट करके आंसर निकाल लेना तो आपके पास ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि स्टैट्स के मैक्सिमम वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करूँ। और प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर की वीडियोस बनाने के स्टूडेंट्स कह रहे हैं मेरे वो नोट्स एक्चुअली गुम हो गए हैं, मुझे मिल नहीं रहे। और प्रोबेबिलिटी के हम लोगों ने सिर्फ चॉइस के ऊपर ही तैयारी की थी, कुछ क्वेश्चन ही किए थे जो आपके पास पेपर में रिपीट हो चुके हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ नोट्स को ढूंढने की। अगर किसी और स्टूडेंट के पास कोई नोट्स पड़े हैं या है कोई और चीज़ तो मुझे आप शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के अंदर।